सैनिक का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसके शरीर के 1000 टुकड़े हो गए। उसका साथ ही सन्न रह गया, दिमाग सुन्न पड़ गया। सहज बोध इंस्टिंक्ट के वश में उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक! दबाव के नीचे दबते धातु की वह जानी पहचानी आवाज। एक और लैंडमाइन, सत्यानाश! धमाके से उसके कान अब भी बज रहे थे। दुनिया जैसे धुंधली और दूर हो गई थी। जब आखिरकार उसके सुनने की शक्ति लौटी, उसने अपने दोस्त के अवशेषों को देखा और तब तक चीखा जब तक उसका गला नहीं बैठ गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से वह एक घुटने के बल बैठा और अपना कॉम्बैट चाकू बाहर निकाला। अपने बूट के नीचे की रेत को टटोलते हुए चाकू की धार धातु से टकराई। निश्चित रूप से एक माइन थी। इलाके का मुआयना करते हुए उसकी नजर करीब 10 फीट दूर पड़े रेडियो पर पड़ी। उसने अपने जूतों के फीते खोले और अपने खुदाई वाले औजार एंट्रेंचिंग टूल से एक काम चलाऊ ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल कोशिशों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फेंका। झटके से उसका पैर माइन से लगभग उठ ही गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने बैग को फंसा लिया। उसे घंटों जैसा महसूस हुआ, पर आखिरकार उसका संपर्क मुख्यालय से हो गया और उसने अपनी स्थिति समझाई। उनका जवाब सुनकर उसका खून जम गया। लगातार उठते रेतीले तूफानों के कारण कोई भी चॉपर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमीनी बचाव दल को पहुंचने में 22 ही घंटे बाकी लगेंगे। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 113 डिग्री यमन की गर्मी में 52 घंटे। बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जब भूख असहनीय हो गई, उसने बीफ जर्की का अपना आखिरी टुकड़ा खाया और अपनी कैंटीन पानी की बोतल से 2 घूंट पिए, इससे पहले कि वह खाली हो जाए। तभी हवा तेज हुई। उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अतिरिक्त वजन के लिए जल्दी से अपना बैग कंधे पर लाद लिया और अपनी राइफल को सहारे के तौर पर जमीन में गाड़ दिया। एक चमत्कार ही था कि वह उस प्रलय से बच गया। सांसों के लिए हांफते हुए वह शुक्रगुजार था कि वह उड़ नहीं गया। उसके दोस्त का शव हवा के साथ घिसटते हुए उसके पैरों के पास आ गया था। तभी उसने गौर किया कि रेडियो गायब था। उसे वह 30 फीट दूर दिखाई दिया। तूफान उसे बहा ले गया था। सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। हालात और खराब हो गए क्योंकि वह अपने साथी की कैंटीन पहले ही खाली कर चुका था। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली ही रहा। घंटे बीतते गए। सूरज ने उसका चेहरा झुलसा दिया, यहाँ तक कि त्वचा की परतें निकलने लगीं। बेबस होकर उसने अपना ही मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी तीखी गंध से उसे उल्टी आने लगी। तभी उसने उसे देखा। एक छोटी सी बच्ची अजीब लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। उसने उसे झपट लिया और पागलों की तरह पानी पिया। उसने उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और सैनिक को भी अपनी जेब में एक खिलौना मिला उसे दिखाने के लिए। बच्ची ने जमीन पर खिलौने सजाए और एक को आगे की ओर धकेलने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसने धुंध की ओर पागलों की तरह इशारा किया, मदद के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन वह मुड़ी और दौड़ गई। रेगिस्तान